जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए, और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग क्या है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, द सन, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द टावर, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जहाँ कहीं भी है वहाँ फंसे हुए हैं। 2 चीज़ों में, 2 रिश्तों में, 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी फैमिली है या फिर आप हैं, कोई थर्ड पार्टी है फिर आप है, इनका कैरियर है या फिर आप हैं। ठीक है, इनके दोस्त है या फिर आप हैं। 2 लोग हैं, 2 कंडीशन है, 2 सिचुएशन है जिसके बीच ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश बहुत कर रहे हैं सही करने की, सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़े अग्रेसिव इंसान है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चीज़ें गड़बड़ भी कर देते हैं। काफ़ी जगल कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि सिचुएशन इनके हाथ में रहे, इनके हाथ से नहीं निकले। फिर भी कहीं ना कहीं सिचुएशन इनके हाथ से निकल रही है। ठीक है, ये कोशिश करने के बावजूद भी हो नहीं पा रहा है इनसे। डाउन टू अर्थ मतलब कितना भी कहते हैं ग्राउंडेड रहें, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, डिसबैलेंस हो गया है सब। कितना भी कोशिश कर रहे हैं संभालने की, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और संभालते संभालते ही देखो यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाए रिश्ते को, ये उसको लेके चल नहीं पाए, आपको ये संभाल नहीं पाए। और हो सकता है ये खुद ही छोड़ के चले गए हो या मूव ऑन कर लिया हो, ये सोच के कि मेरे बस की बात नहीं दोनों को संभालना। देखो, इनका कैरियर हो सकता है वो भी चौपट हो गया कहीं ना कहीं। वो अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कैरियर को बनाने की, तो वहाँ भी इनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहाँ थे वहीं की वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। रिश्ते में भी स्टक हो गए, रिश्ते में भी वो इनको नहीं मिल पा रहा है जो आप इनको पहले दे रहे थे। अब ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि रिश्ते से डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं संभाल पा रहे, इनकी बस की बात नहीं है रिश्ते को चलाना। 2 लोगों को चलाना मुश्किल काम है और ये नहीं हो पा रहे इनसे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन ने आपको चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, या फिर मुंह पे कुछ और बोलते पीछे कुछ और बोलते हैं। इनके 2 चेहरे हो सकते हैं, सामने कुछ और दिखाते, पीछे कुछ और दिखाते हैं। इस टाइम का कार्ड दिखा रहा है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन इनके हाथ से बाहर नहीं जाए, नहीं निकले। ठीक है, कोशिश इतनी है कि भाई पूरे एफर्ट लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, पूरी हिम्मत लगा देना कि सिचुएशन मेरे हाथ में रहे और नहीं जाए बाहर कहीं। ठीक है, आप इससे दूर नहीं जा पाए, लेकिन कुछ कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी सिचुएशन इनके हाथ से जा चुकी है। अब ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों से रिश्ता जा चुका है।
आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है और ये रिश्ते को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तोड़ दिया, छोड़ के दूर चले गए, क्योंकि इनकी बस की बात ही नहीं कंट्रोल करना, ठीक है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, रिश्ते से साइड हो गए, अब सोच रहे हैं, ये खुद फंस गए हैं, अब चीज़ें इनके बस की से बाहर हैं, तो ये अब क्या कर सकता है इंसान, उल्टे लटक गए। उल्टे लटकने का मतलब होता है कि भाई ना इधर के हैं ना उधर के, बीच में फंस गए हैं, लटक गए। लटकने का मतलब यही होता है ना कि फंस गए बीच में। कहते हैं ना कि हम तो बिहार बीच में फंस गए, ना इधर के हैं ना उधर के, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पर्सन की। क्या ये निकल पाएंगे यहाँ से? कौन है इनकी लाइफ में जिसके बीच और आपके बीच फाइट कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, दो लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब इनके हाथ में चीज़ें नहीं रही हैं तब इन्होंने किसी तीसरे पर्सन का सहारा लिया है, किसी से गाइडेंस ली है, किसी से पूछा है, किसी से सलाह ली है कि इस रिश्ते में इन्हें और क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कहीं हार्ड वर्क किया है, कहीं टीम वर्क करते हैं, कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ जॉब में इनके कुछ दोस्त हो सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम इन्होंने शेयर की है कि इस रिश्ते में मुझे और क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा कि जिस वजह से ये रिश्ता सही हो जाए, मेरे हाथ से नहीं जाए। क्यों ये मूव ऑन करके चले गए आपसे? क्या कारण था कि मूव ऑन करके गए हैं आपसे? नो कांटेक्ट दिया है आपको, सेपरेशन दिया है। शायद आपने इनसे बोला होगा कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आपने इनको तो अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखा है हमेशा से। जो प्यार आपने किया है इन्हें सोचकर, वो सिर्फ यही सोच के किया है कि ये आपके हस्बैंड रहे या ये वाइफ रही। आपने कभी ऐसे अदर पर्सन समझ के इनसे कभी प्यार किया ही नहीं है, और शायद ये नहीं समझ पाए आपकी फीलिंग और ना ही कदर कर पाए आपके प्यार की, इसलिए हार खा के ये आपसे दूर चले गए, ठीक है। जब कहते हैं ना इंसान के बस की बात नहीं होती, वो दूर भाग जाता है, तो ये दूर भाग गए। आपने इनके साथ बहुत सारे सपने देखे, शादी के, बच्चों के, एक हैप्पी मैरिड लाइफ इनके साथ जीने का सपना देखा कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे और आपको हमेशा अपने साथ रखेंगे, आप इनके साथ एक अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे, लेकिन ये सपना शायद ये पूरा नहीं कर पाए। क्या माइंड गेम खेला इन्होंने? क्यों इस रिश्ते में वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपको नहीं दे पाए जो चाहिए था, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है, आप इनसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, और इनके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात के लिए कि दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। कास्ट इशू भी हो सकता है किसी किसी के बीच में, और ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप इन्हें कॉलेज में मिले हो, या फिर कहीं आप वर्क कर रहे हैं, कहीं कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको ये पर्सन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छे से आप इनको जानते हैं कि ये पर्सन का नेचर कैसा है, इनका इरादा क्या है, ये चाहते क्या हैं और करते क्या हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको मनाने के लिए काफ़ी कोशिश की, काफ़ी एफर्ट लगाए अपनी तरफ से, इन्होंने खुद ही प्रपोज किया आपके लिए, और आप इनकी बातों में आ गए, इनको चाहने लगे, इनसे प्यार करने लगे दिल से, ठीक है। ठीक है, काफ़ी हद तक इन्होंने आपको मनाने की कोशिश भी की होगी। पहले आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने चेज़ किया, आपके पीछे पीछे जाना, आपको मनाना, आपको हाँ करवाना, और आपने हाँ कर दिया। फिर धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपके पार्टनर की तरफ से। आपने तो कभी इन पे शक नहीं किया और कभी इनसे अलग जाने के बारे में सोचा भी नहीं। ये पर्सन कोई ऐसे हैं कि दिल में कुछ और रखते हैं, दिमाग में कुछ और रखते हैं, प्यार करते हैं लेकिन उस तरह से निभा नहीं पाते जिस तरह से एक पर्सन को प्यार चाहिए होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं स्ट्रेंथ क्यों है। देखो, प्यार करते हैं लेकिन प्यार के लिए एक्शन नहीं ले पाए,
उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए जितनी जुटानी चाहिए थी। कहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सिचुएशन को नहीं संभाल पाना, और प्यार इतना है कि खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाना। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसा चाहिए कि एक बहाना चाहिए होता है। एक होता है ना कि किसी के पास जाओ तो कुछ रीज़न होना चाहिए, वो रीज़न की तलाश में है कि एक बहाना चाहिए मुझे उसके पास जाने के लिए, उसके लिए एफर्ट लगाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांस है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत चाहत है, मोहब्बत है, लेकिन क्या है कि हिम्मत की कमी है कहीं ना कहीं। हो सकता है यहाँ पर कोई शादीशुदा है जो एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा हो, ठीक है। एक पर्सन है जो मैरिड है, एक पर्सन है जो अनमैरिड है। जो मैरिड है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को लेकर उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। वो वहाँ खुश नहीं है, उनको वहाँ वो खुशी नहीं मिल रही जो खुशी उन्हें आपके साथ मिलती है। वो सुकून, वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत उनको वहाँ नहीं मिल पा रही जो ये कल्पना करते हैं, जो ये चाहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि चाहते तो हैं कि आगे बढ़ें, रिश्ते को आगे लेकर जाएं, एक हैप्पी फैमिली बनाएं, शादी करें, मैरिड करें आपसे, ठीक है। चारों तरफ से खुशियां चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं आपके बिना, क्योंकि आप ही इनको पूरा करते हैं, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, इन्हें आपके साथ ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाकी किसी के साथ भी रह लें, कुछ भी कर लें दिखावे के लिए, बट वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत इनको वहाँ फील नहीं होती जो आपके साथ होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन दिखावे में ऐसे दिखा रहे हैं कि नेम फेम इनके पास सब कुछ है और ये खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन ये खुश नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है। खुश नहीं है, इनके सपने टूट के बिखर गए हैं, इनका दिल टूट गया है, इनके इमोशंस चूर हो गए हैं, बट दिखा नहीं पा रहे। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, आपको समझाने की, आपको चाहने की, भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। तुम मेरी फीलिंग को समझो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो कि जो कुछ मैंने किया है, गलती मैंने की है, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, ये सुधारना चाहती हूँ। एक बार मुझे चांस देकर तो देखो, मैं पहले वाली गलती नहीं करूँगा। हो सकता है अब ये कहना चाहते कि आपसे ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं और आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन वेट भी नहीं कर पाएंगे आपका। सन का मतलब होता है कि चारों तरफ से खुशियाँ आना, अबंडेंस आना, ग्रोथ आना, हैप्पीनेस आना, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे किसी को गुड न्यूज़ मिले, किसी के बच्चे की खुशखबरी मिल जाए, किसी का घर में बच्चा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। पहले ये खुद दूर भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, जगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, इनकी बस की बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? ये खुद तो तंगी में रह लेंगे, लेकिन कहना चाहते कि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, तुम्हें मैं खुश रखना चाहता हूँ, ठीक है। और देख पा रहे हैं बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, धीरे धीरे करके कोशिश की है इन्होंने, हल्के हल्के करके खुद को स्टेबल करने की, और काफ़ी हद तक स्टेबल हुए हैं ये। क्यों इन्हें कंप्लीट फील नहीं होता आगे बिना? क्योंकि देखो ये पर्सन थोड़े ईगो वाले हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं, और होता है ना ये शक के मिजाज के हैं। ये पर्सन आप पे शक भी करते हैं, ठीक है। दिखाते कुछ और है, होता कुछ और। बाहर से बड़ा प्यार दिखाएंगे, बड़ी केयर, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इन्हें बिलीव नहीं होता कि जितना प्यार आप इन्हें करते हो, क्या सच में ही करते हो। किसी किसी को बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, किसी को पेड़ पौधे, ज़्यादातर आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। दिखावे में तो ये दिखा रहे हैं बहुत स्टेबल हैं, बहुत खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं डिसिप्लिन में रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे दिखाने सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं ना गलती तो की है, और इनका स्टेटस ऐसा है कि भाई
बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले, बहुत एंजॉय करने वाले, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो एक खालीपन है, वो एक अकेलापन है, उसे आप ही भर सकते हो, आप ही इनको पूरा कर सकते हो। आपके सिवा इन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। अब आप कहोगे जब इतना ही प्यार है तो आते क्यों हैं? जब इतनी ही केयर है तो फिर छोड़ के क्यों गए? जब इतना ही प्यार है तो किसी थर्ड पार्टी के पास क्यों गए? देखो, इंसान की बुद्धि है, कभी-कभी पलट जाती है, ठीक है? तो ये अपने अंतर्मन में झाँक रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी है या फिर उसकी गलती है? सारा कसूरवार मैं अकेला तो नहीं, उसकी भी गलती होगी, ठीक है? वो कहते हैं ना, तू ना सही कोई और नहीं तो कोई और सही। इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, वो हिसाब है, ठीक है? टावर मूवमेंट क्यों आया है आप दोनों के बीच में? क्यों इन्होंने टावर मूवमेंट दिया है? देखो, एक्शन की कमी है। हमने कहा ना, ये पर्सन के मन में कुछ डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, या तो आपको खो देने की या तो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाने की, ठीक है? अगर ये आपका साथ देते हैं तो घर वालों के खिलाफ हो जाएंगे, घर वालों से रिश्ता जोड़ते हैं तो ये आपके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है? ये दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए ये पर्सन दूर भागने की कोशिश करते हैं, और दूर जाकर भी इन्हें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। हो सकता है आप इस पैसे में ज़्यादा हो और ये कम हो, ऐसा भी हो सकता है। इतना इमोशन से इतना प्यार है, फिर ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये थोड़े दब जाते हैं, थोड़े कहते हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है अब आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। आप इनके शक से परेशान हो, इनकी कलेश से परेशान हो, इनके शक करने से परेशान हो, इनके बिहेवियर से परेशान हो, इनके बर्ताव से परेशान हो, क्योंकि आपको शक इंसान नहीं चाहिए। इतना प्यार है, इतना केयर है, फिर भी ये पर्सन आप पे शक करते हैं कि आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हो। आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, अगर आप किसी और से बात कर लें तो ये चिढ़ जाएँगे, किसी और के साथ देख लें तो ये चिढ़ जाएँगे, ठीक है? इन्हें नहीं बर्दाश्त है आप किसी और से बात कर लें, किसी और के साथ कहीं घूमने चले जाएँ, किसी और से संपर्क बनाएँ, इनको नहीं पसंद है ये चीज़ें। आपकी दूरियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते और करीब भी नहीं आना चाहते। करीब आना चाहते हैं लेकिन बीच में फैमिली आ जाती है, फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, प्यार भी करेंगे, किसी के खिलाफ भी नहीं जाएँगे। अपने ही किए पे पछता रहे हैं। देखो, इनके पास ना काफ़ी मौके हो सकते हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं, ठीक है? जिस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है किसी और की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या अब ये डर रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। पहले ये आपको छोड़कर चले गए थे, आपका दिल तोड़ दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया, सेपरेशन दे दिया और डिस्टेंस बना लिया। अब ये पछता रहे हैं कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, अब आप इनके लिए मना नहीं कर दें, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इनके अंदर बहुत पैशन है, ठीक है? इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, इनको अब ये गिल्टी फ़ील हो रहा है अंदर से, कहीं आप नहीं मना कर दें। अगर आपने मना कर दिया तो इनकी इज़्ज़त तो दो कौड़ी की रह जाएगी, इनका मन तो और ज़्यादा टूट के बिखर जाएगा। पहले ये खुद गलती करके गए, तब तो इनको समझ में नहीं आया, अब इनको ये लग रहा है कि अगर आपने मना कर दिया तो फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। अट्रैक्शन देखो बहुत ज़्यादा है, फिज़िकली अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है? आपके लिए 2 कार्ड निकालते हैं, आपकी क्या मर्ज़ी है इस पर्सन के लिए? क्या आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आए? ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, फिज़िकली बहुत लॉस हुआ है, आप बीमार हो सकते हो। देखो, प्यार आप इनसे पहले जैसा करते हो,
ठीक है, ऊपर कप आया था, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया। आपने हमेशा इन्हें एक हस्बैंड वाइफ के रूप में ही देखा है, और जब इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की नहीं निभाई, तो फिर आप उदास होके, निराश होके इनसे दूर हो गए। आपने खुद को डिटैच कर लिया, इनसे अलग कर लिया, क्योंकि आपने वो उम्मीदें सारी खो दी, तोड़ दी कि इस पर्सन से जो उम्मीदें आपको थी, क्योंकि जिस टाइम आपको इनकी ज़रूरत थी उस टाइम ये पर्सन आपके साथ नहीं थे या फिर नहीं थी, क्योंकि आपने इनका बहुत वेट किया, बहुत इनका इंतज़ार किया, और ये पर्सन ने पीछे मुड़ के उस टाइम नहीं देखा। और अब आप आगे बढ़ गए हो तो ये पर्सन आपको पीछे पीछे आपको चेज़ करते हुए आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, रुक जाओ, मेरा वेट कर लो, मेरी बात सुन लो। देखो, गलती हो जाती है इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि माफ़ नहीं किया जाए, ठीक है। अब आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपका हद से ज़्यादा लॉस हो चुका है। आपने बहुत इनकी याद में आंसू बहाए, बहुत इनके लिए तड़पे हैं, इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए, ठीक है। इसलिए ये पर्सन के मन में वो चीज़ें बैठी हुई हैं कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। आप इनसे प्यार आज भी उतना ही करती हो या करते हो, उतना ही इंतज़ार है, लेकिन अब आपने दिखाना छोड़ दिया, इनसे कहना छोड़ दिया, इन्हें बताना छोड़ दिया। क्योंकि जब इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही नहीं चाहता है या फिर वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो उसके आगे रोने से भी क्या फ़ायदा। बेवजह भैंस के आगे बीन बजाना, कि जब कोई समझ ही नहीं रहा तो उसके आगे रोने से भी क्या फ़ायदा, है ना। लेकिन ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इनके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको ये जला भी सकते हैं, आपको जलाने के लिए ऐसे दिखा सकते हैं कि देखो, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा खुद ही ज़रूरत है आपकी, आपको नहीं इनकी ज़रूरत है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके बिना खुश नहीं रह पा रहे, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, ये चैन से नहीं जी पा रहे हैं। इन्हें अब बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है, बोझ लग रहा है, ज़िंदगी ही जैसे बोझ लग रही है इनको, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते को सही करने के लिए या उसके पास आने के लिए बहुत एफ़र्ट लगाए, बहुत पापड़ बेले, बहुत कोशिश की, बट उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ ये, न्याय करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अभी, ठीक है। क्या आप इनको माफ़ करना चाहते हैं? क्या आज भी आप देखो, आप परेशान हो, ठीक है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मन दुखी है, आपका तन दुखी है इनकी वजह से। कहीं न कहीं आप बीमार भी कभी-कभी हुए इनकी वजह से, आपका काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, तो वो भरपाई ये आप आज तक नहीं कर पाए हो। इनको देखो, आप सोचते बहुत हो, लेकिन अब चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप इन पे अब भरोसा नहीं करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो। बहुत मुश्किल से खुद को सँभाला है, आप इस रिश्ते से होपलेस हो गए। ऐसा लग रहा है कि एक ही तरफ से प्यार था, मैंने ही सिर्फ़ चाहा, मैंने ही सिर्फ़ प्यार किया, मैंने केयर की, उस पर्सन की तरफ से जैसे कुछ था ही नहीं। उसने तो मुझे सिर्फ़ तोड़ा है, उसने तो मुझे सिर्फ़ दुःख दिया है, तकलीफ़ दी है, ऐसा मन में चल रहा है। और आप रात भर जागते भी हो, सोते नहीं हो, ठीक है। अब क्या है इनका आखिरी डिसीज़न आपके लिए, देख लेते हैं। देखो भाई, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। आपके साथ गलत करके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर, दूर जाकर, नो कॉन्टैक्ट देकर, आपका दिल तोड़कर ये खुद परेशान है आज। अपने किए पे शर्मिंदा हो रहे हैं, ये खुद टूट के बिखर चुके हैं, खुद अंदर से टूट गए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा अब किस तरह से आपको मनाएँ, किस तरह से आपको चेज़ करें, कैसे आपके दिल में जगह बनाएँ, ठीक है। क्योंकि खुद ही आपके दिल पे ताला लगाया इन्होंने, और अब ये खुद उस ताले को खोलना चाहते हैं। वो पहले जैसा प्यार, पहले जैसी फीलिंग, पहले जैसी केयर चाहते हैं आपसे, लेकिन अब इनको पता है कि अब इतनी आसानी से आप इन पे बिलीव नहीं करने वाले, इन पे भरोसा नहीं करने वाली हो, ठीक है। ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इनको घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, लेकिन अब ये कह भी नहीं सकते। किस मुँह से कहेंगे? पहले इंसान शुरू में जब करता है ना, किसी को चीट करता है, धोखा देता है, नहीं समझता, उसके प्यार की कदर नहीं करता है। फिर काफ़ी सालों बाद या कई महीनों बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया।
फिर वो वापस वही रिश्ता वही प्यार चाहता है। तो कहते हैं ना कि रिश्ते में अगर कहीं दरार पड़ जाए तो वो बात नहीं आती है जो पहले हुआ करती थी। अब अगर आप दोनों का पैचअप हो जाता है, दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, फिर भी आप इन पे पहले जैसी वो बात नहीं आएगी, केयर, या फिर आप इन पे बिलीव नहीं कर पाओगे। दिल में एक डर हमेशा रहेगा कि ये पर्सन फिर से ना बदल जाए, फिर से चीट ना कर दे, फिर कहीं छोड़ के नहीं चला जाए, पता नहीं ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप इनके सच पे भी डाउट करोगे कि इस पर्सन के दिल में क्या सच में प्यार है, क्या सच में मेरी केयर कर रहा है, या फिर इसका कोई लालच है मेरे से। ठीक है, इनको पता है कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करोगे, इसलिए पर्सन अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, झूठी हंसी हंस रहे हैं, झूठे दिखावा दिखा रहे हैं कि खुश हैं, अंदर से अंधेरा है, बाहर से रोशनी दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। तो ये तन्हाई में रो रहे हैं और महफिल में हंसते हैं। 4 लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत खुश हैं, और जिसके साथ भी उसके साथ खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं है आपके बिना। ठीक है, और ये बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, कौन कौन चाहता है कि पर्सन को कर्मा मिले? देखो, आपको रुलाया, आपको परेशान किया, तो ये खुद भी रो रहे हैं। देखो इनकी एनर्जी क्या है। हुँ? चैन नहीं है, सुकून नहीं है, कहीं पर आराम नहीं है, दिल तड़प रहा है, दिल रो रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती हँसना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा है, लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है? कितना मुश्किल होता है कि जब किसी के सामने हम ये दिखाते हैं कि हम खुश हैं और अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। ठीक है? फेक स्माइल कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो सब दिखावा है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या है, और इनके मन में है आपसे मिलने का, आपके साथ रिलेशनशिप सही करने का और आपको कमिटमेंट देने का। ठीक है? बट ये बहुत परेशान हैं और रो रहे हैं अंदर ही अंदर। ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। जो जो चाहते हैं इनको सबक मिले, ये सुधर कर आपके पास आएँ, कमेंट पे लिखें 10 10। ठीक है? और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।